खुदावन से कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा मैं सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थर्सडे में यहां पे मौजूद था और जब मैं वर्शिप कर रहा था और परमेश्वर की आराधना कर रहा था और मैं एक प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा था, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रेस तुम्हारी लाइफ के ऊपर है, दूसरे लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं। अगर वो ग्रेस, ये प्रभु ऐसी ग्रेस हमें दे दे, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तेरी लाइफ के ऊपर है, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम जब ग्रेस में जीने लगते हैं, हर टाइम लाखों लोग आपके चर्च में होते हैं, आपको नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन जब फिर परमेश्वर आपको दिखाता है कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यूसुफ के, मेरा नाम अंकुर यूसुफ नरुला शुरू से नहीं था, योसेफ नाम मुझे परमेश्वर ने दिया और मैंने ये इब्रानी भाषा से नाम जोड़ा था, जोसेफ नहीं जोड़ा, योसेफ जोड़ा, क्योंकि ये वही यूसुफ था, ये वही योसेफ था जिसके ऊपर रंग बिरंगा अंग रखा था। मैंने सोच के नहीं चुना ऐसा नाम, क्योंकि परमेश्वर ने वो नाम मुझे शायद इसलिए दिया, मैंने इसलिए ये नाम रखा था क्योंकि इसका मतलब था कि ऐड करना, यहोवा ऐड करता है। तो जब से मैंने नाम के साथ यूसुफ ऐड किया है, मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें ऐड हुई हैं जबरदस्त रीति के साथ। तो परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये ग्रेस जो तू तेरे पास, तेरे ऊपर है ना, लोग सब कुछ कुर्बान कर देना चाहते हैं इस ग्रेस को हासिल करने के लिए। और मैं प्रभु का थैंक्स कर रहा था कि तू जो कर रहा है ये महान है। ये तो 100 सालों से कोई मेहनत करे तब भी नहीं हो सकता, तेरी ग्रेस के द्वारा ये हो सकता है। आप जानते हैं, जब मैं परमेश्वर में आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। रीजन ये था कि कोई वचन प्रचार करने वाला ऐसी कलीसिया नहीं थी जहां मैं जाऊं और वचन का डीप मैं प्रचार सुन सकूं। तो मैं इंटरनेट से प्रचार बहुत सुनता था, इंटरनेट से अच्छे अच्छे लोगों का प्रचार सुनता था। तो कई बार जो बहुत अनॉइंटेड लोग होते थे वो कोई प्रचार करते थे और एक दूसरा व्यक्ति जो इतना मसे वाला नहीं था वो भी प्रचार करता था, दोनों का प्रचार आपस में मिलता नहीं था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि इनका प्रचार आपस में मिलता क्यों नहीं है, मैं किसकी बात सुनूं, मैं इसकी बात सुनूं कि इसकी बात सुनूं, ऐसा क्यों है? एक ही आत्मा है तो प्रचार अलग अलग क्यों है? तो आप जानते हैं, कई बार आप प्रभु से जब सवाल करते हैं तो एकदम से जवाब परमेश्वर आपको नहीं देता है। आप प्रभु से कोई सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, वो सवाल ऐसा नहीं होता कि आप विश्वास से बहक रहे हैं या आप पीछे हटने वाले, ऐसा नहीं। जस्ट आप अपने पिता से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों है। तो मैं जब सवाल पूछता था तो उसके बाद जवाब नहीं आता था तो मैं भूल जाता था अपना काम कुम करने, अपनी प्रार्थना करनी, अपने काम करने। तो लेकिन प्रभु सुन के ऐसा नहीं कि भूल गया, वो जवाब देता है, लेकिन अपनी रीति के साथ, अपनी टाइमिंग के साथ और अपने हिसाब से आपको जवाब देता है। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया और उस जवाब से मेरी सारी कंफ्यूजन जो थी वो खत्म हो गई। उत्पत्ति 1 उसकी 16 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को बनाया। जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, जब मैंने ये वचन सुना तो प्रभु की आत्मा ने फिर मुझे समझाया कि परमेश्वर ने भी जब ज्योतियां बनाई तो 2 तरह की बनाई, एक बड़ी ज्योति बनाई और एक छोटी ज्योति बनाई। परमेश्वर के राज्य में 2 तरह की सच्चाइयां हैं, एक है हायर ट्रुथ, एक है लेसर ट्रुथ। दोनों सच्चाइयां हैं, लेकिन एक हायर ट्रुथ है और एक लेसर ट्रुथ है दोनों ज्योतियां, लेकिन एक ज्योति बड़ी है और एक ज्योति छोटी है। पूरे बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे
कि परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा कहीं मिरेकल्स किए हों। बाइबल कहती जब योना नबी को परमेश्वर ने कहा तू जाएगा और प्रचार करेगा और लोग मन फिराएंगे, और वचन कहता है योना भागा। सेवकाई में रह के भी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर फिर उनको चुन लेता है और फिर वो गया प्रचार करने के लिए और वहां पे प्रचार किया, पर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। वो लोग नाश नहीं हुए 40 दिन बाद, तो परमेश्वर से नाराज हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ। लेकिन अगर आप अलीशा की जिंदगी को देखते हैं तो वो हायर ट्रूथ में जीने वाला था। वचन कहता है अलीशा जब मर गया, जब हम दूसरा राजा 13 उसकी 20 और 21 आयत में लिखते हैं और दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 44 आयत में पढ़ते हैं। पहले हम दूसरा राजा 4 उसकी 38 से 40 पढ़ेंगे। तब अलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वो उसको पहचानते नहीं थे। तब उन्होंने उस मनुष्य को खाने के लिए हंडे में से परोसा और खाते समय चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से ना खा सके। तब अलीशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उन्होंने हंडे में डालकर कहा उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। ये वो लोग थे जो हायर ट्रूथ में चलते थे, जो हायर अनॉइंटिंग में चलते थे। और वचन कहता है कि जब अकाल पड़ गया और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो जंगल में जैसे अब खाने के लिए कुछ नहीं, तो कोई जंगली साग तोड़ने चला गया, कोई जंगली फल लेने चला गया। लेकिन वचन कहता है कि वो उन्हें पहचानते नहीं थे कि कौन सा हानिकारक है, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा सही है, कौन सा खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला। और सारा कुछ एक ही जगह पकाया। तो वचन कहता है कि जब वो खाने लगे तो उनकी जीभ सूज गई होगी, होंठ सूज गए होंगे, कुछ उनकी बॉडी में हुआ होगा और उन्होंने कहा कि ये जहर है इसमें। और वचन कहता है कि अलीशा ने कहा कुछ मैदा लेके आओ और हंडे में डाल के कहा लोगों के खाने के लिए परोस दो, और फिर हंडे में हानि की कुछ भी वस्तु ना रही। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। अब यहां पर कोई मूर्ख उठ के कह सकता था कि तूने प्रार्थना करनी चाहिए थी तुझे उस खाने के ऊपर। लेकिन जो हायर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति के साथ इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है कि अलीशा को जब उसने मैदा लाने के लिए कहा तो क्या उसने शरीर से यह बात बोली कि आत्मा से बोली? अगर उसने शरीर से बोली होती तो वो खाना कभी भी जहर से मुक्त नहीं होता। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और पवित्र आत्मा ने कहा, और जो कुछ आत्मा ने कहा वो उसने किया। ये ऐसे लोग हैं जो हायर ट्रूथ में जीते थे, अलीशा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, मूसा के जैसे। लेकिन उसी बाइबल में लेसर ट्रूथ वाले लोग भी थे जिनको हम माइनर प्रॉफिट्स बोलते हैं, जिनकी लाइफ से कुछ बहुत बड़े मिरेकल्स नहीं हुए। हाँ, लोगों ने उनके द्वारा तौबा की है, लोगों ने अपना मन फिराया है, लोगों ने उन्हें परमेश्वर का दास समझा है। लेकिन जो हायर ट्रूथ वाले लोग थे, अलीशा के जैसे, मूसा के जैसे, पतरस के जैसे, पौलुस के जैसे, उन्होंने जो कार्य किए हैं वो दूसरे लोग वैसा काम नहीं कर पाए। शायद वो पवित्र आत्मा के लिए ओपन थे, शायद उनका संबंध जो था परमेश्वर के साथ गहरा था। आपने यशाया नबी को देखा होगा कि यशाया नबी जाता है और बोलता है कि अंजीर की टिकिया लेके अपने कैंसर के फोड़े पे बांध तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने दूसरे जो माइनर प्रॉफिट्स थे, आपने उन्हें प्रचार करते, भविष्यवाणी करते सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी मिरेकल्स उनकी लाइफ के दौरान नहीं हुआ। आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि आप और मैं, हम हायर ट्रूथ वाली कलीसिया हैं, और ऐसे ही रहेगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कामों को रोकने वाले नहीं हैं।
हम वो लोग हैं जो समर्पित करके अपने आप को चलेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर किसी भी रीति के साथ, उसका आत्मा किसी भी रीति से किसी भी चीज को भी इस्तेमाल कर सकता है और कार्य कर सकता है। हालेलुया। आप जानते हैं क्यों लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं और एक ही लीक या एक ही टोटका बांध के नहीं चलते, वो हमेशा ज्यादा लोगों को बचाते हैं। मैंने ऐसे पास्टर्स की टेस्टिमनी सुनी है जिनकी चर्चेस लाखों में हैं, कुछ हजार नहीं, लाखों में। और क्या करते थे वो? मान लीजिए वो ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिगरेट पी रहा है। अब जो लेसर ट्रूथ में जीने वाले लोग हैं, कम मसे में जीने वाले लोग हैं, वो झट जजमेंटल हो जाएंगे। और यार सिगरेट पीना पाप है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मैं तुझे प्रभु का वचन बताता हूं। लेकिन जो हायर ट्रूथ में और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो कभी भी उस सिगरेट से शुरू नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा उनको बताता है, नहीं, इसकी अभी निंदा मत कर, इसको डांट मत, इसके साथ बातचीत शुरू कर। और बातचीत करते करते कब आप सिगरेट की निंदा करके कब उसे पाप से छुड़ा लेंगे और परमेश्वर में ले आएंगे, उसको मालूम भी नहीं चलेगा। आप चीजों को अपनी हाइट के हिसाब से देखते हैं। एक फोटो मैंने अभी टीम को भेजी है, आप उस फोटो को देखो। ये देखो, एक जिराफ खड़ा है और नीचे 3 कछुए चल रहे हैं। अब कछुए का जो आई लेवल है, कछुआ जो देख सकता है वो तो अपनी आंखों के सामने ही देख सकता है। और इस फोटो को जूम करना, पहला कछुआ कह रहा है देयर इज नथिंग हियर, कहता कुछ नहीं है यहां पे। दूसरा कछुआ क्या कह रहा है? कहता इट इज बैरन, कहता ये बांझ है भूमि, कोई हरी चीज नहीं है। तीसरा कछुआ कह रहा है, कहता तुम कुछ नहीं यहां पे पाने वाले हो। और जिराफ क्या देख रहा है? ऊपर पत्ते ही पत्ते हैं। कहता जब तुम एक जिराफ हो और कछुए लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें तो उनका गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं, तुम्हारे लेवल के हिसाब से नहीं। हालेलुया। तो अगर कोई अलीशा को जाके कहे, अरे यार तेरे को तो प्रार्थना करनी चाहिए, तेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो अलीशा को भी परमेश्वर का आत्मा ही वो कह रहा है। और जो सलाह देने वाले वो काम नहीं कर सकते जो ये क्लेम करते हैं कि उनके अंदर आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी का बंधा हुआ नहीं है। इस फोटो को ध्यान से देखो। अब पहला कछुआ कह रहा है कुछ नहीं है, कहता देयर इज नथिंग हियर। और दूसरा कह रहा है ये बांझ है, भूमि बांझ है, यहां कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। तीसरा कह रहा है, कहता तुम यहां कुछ नहीं मिलने वाला है, कहता। और जिराफ कह रहा है सक्सेस, कहता मुझे सक्सेस दिख रही है। वो अपने लेवल के हिसाब से देख रहा है और छोटे लोग अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि व्हेन यू आर ए जिराफ, अगर जब तुम जिराफ हो और कछुओं से तुम क्रिटिसिज्म को हासिल कर रहे हो, कछुए तुम्हें सता रहे हैं, तो गुस्सा मत करना। वो अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तुम अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहे हो, बहुत फर्क है। हालेलुया। तो जब मुझे ये समझ आया कि मैं एक ऐसी कॉलिंग में हूं जो हायर ट्रूथ वाली है, जो बंधी हुई नहीं है, जो परमेश्वर कहीं से भी बिग काम कर सकता है, मिनिस्ट्री में कुछ भी कर सकता है। तो रिजल्ट आने स्टार्ट हुए और ऐसे रिजल्ट आए जो हमें भी शॉक कर देते हैं, कई बार हमें भी सरप्राइज कर देते हैं कई बार। और जब आप हायर ट्रूथ में रहते हैं, अपने आप को ओपन रखते हैं पवित्र आत्मा के लिए, तो एक और चीज आपके साथ होती है। रोमियो 8 उसकी 11 आयत में लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। फिर से अब 1 2 3 मैं करूंगा और आप मेरे साथ ये वचन को पढ़ेंगे। बोलो, यदि 1 2 3 करूंगा, फिर पढ़ना 1 2 3। यदि तुम में बसा हुआ है,
तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के कामों का विरोध नहीं करते और पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या करता है? आपकी लाइफ को जिलाता है। जहां मुर्दापन है, जहां मौत है, जहां घटी है, वो फाइनेंस में हो, वो आपकी लाइफ में हो, वो कहीं भी हो, तो परमेश्वर का आत्मा उस घटी को आपकी लाइफ से खत्म करता है। वो आपकी लाइफ से उस मुर्दापन को खत्म करता है, चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो। तो पवित्र आत्मा के प्रति ओपन रहना, वचन को पढ़ना, अपने माइंड को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। हालेलुया। आप वहां से देख रहे हैं जहां से कोई देख नहीं पा रहा है। आप वहां से देख रहे हैं जहां पे आपको सक्सेस दिख रही है। जब इस गांव में सेवकाई शुरू की, खामरा विलेज में, तो आप जानते बहुत से लोग जो सेवा करने वाले मुझसे क्या कहते थे कि वहां तुझे सेवा नहीं शुरू करनी चाहिए, वहां कोई क्रिश्चियन नहीं, वहां तो कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, वहां तुमने सेवा स्टार्ट क्यों की? पहले 7 साल में मैंने 8 चर्चेस बदली। पहले 7 साल के अंदर ये पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 7 साल के अंदर अंदर पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया बन चुकी थी। 5 एकड़ में एक पंडाल लगता था, 3 एकड़ में एक